नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। तो आज है 16 दिसंबर और मैं बात करने वाला हूं कि कैसा मौसम रहने वाला है, आगे आने वाले 10 दिनों में कैसा मौसम रहेगा। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली है, जो कि पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश का इलाका है और राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाका है। यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की रहेगी और सूखा ही यहाँ पर पाला जमता रहेगा, जो सरसों फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और पाला जमने की वजह से सरसों में कई जगहों पर नुकसान भी हो रहा है। और पिछले 7 दिन लगातार 7 दिन हो गए कि मैदानी इलाकों में लगातार पाला जम रहा है और ये खबरें भी आ रही है लगातार पाला जमने की। तो आज भी पाला जमा था। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में लगभग सबसे कम तापमान की बात की जाए तो फतेहपुर सीकर -1.2 डिग्री था। हरियाणा में भी लगभग 0 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज हो रहे हैं और कल 0 से नीचे था हरियाणा में कई इलाकों में। पंजाब में भी ऐसा ही है, ऐसा ही उत्तर प्रदेश में ही है और ऐसा ही अब कुछ बिहार में होने लगा है। यहाँ पर भी अब तापमान गिरने लगा है और बिहार में भी पाले जमने की संभावना बनती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश का उत्तरी इलाका भी काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की ठंड देख रहा है। भोपाल तक कहता हूँ कि यहाँ पर ग्वालियर से लेकर भोपाल तक काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की ठंड की संभावना है, जो कि आने वाले लगभग 20 दिसंबर तक भी संभावना है। और 20 दिसंबर के बाद में भी मैदानों में यहाँ पर कोई राहत नहीं मिलने वाली। लगभग कहूँ तो 22-23 या फिर हो सकता है कि 25 दिसंबर तक यहाँ पर ऐसा ही मौसम रहे, पाला जमता रहे और तापमान लगभग 0 डिग्री या फिर उससे भी कई जगहों पर नीचे आ सकता है। चलिए दक्षिणी भारत के मौसम की बात करेंगे, क्योंकि ऐसा मेरा कहने का मतलब ये था कि दक्षिणी भारत में अब बरसात ज़्यादा होगी। तो अभी मैं विशेष रूप से बात करूंगा तो दक्षिणी भारत की बात की जाएगी और साथ साथ में मध्य भारत में कुछ बरसात की संभावना बढ़ भी रही है, उसके बारे में भी चर्चा करने वाला हूँ। बंगाल की खाड़ी में उभरा हुआ सिस्टम लो प्रेशर अब लगभग तमिलनाडु के तटीय भागों के आसपास काफ़ी करीब पहुंच रहा है। तो तमिलनाडु के तटीय भागों में, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में, केरल के दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना बढ़ रही है। श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात होगी और अंडमान और निकोबार द्वीपों में बरसात की संभावना रहेगी। ये 17 दिसंबर का फोरकास्ट है और इसमें देखिएगा आप तमिलनाडु का उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाका, यहाँ पर बहुत भारी भीषण बरसात की संभावना बनेगी और यहीं पर इस सिस्टम का अटैक होगा। और साथ में रायलसीमा के दक्षिणी इलाके हैं, आंध्र प्रदेश का दक्षिणी और पूर्वी और उत्तरी इलाका बरसात देखेगा, ऐसी संभावना है। और इसी के साथ साथ में देखिए ये 18 दिसंबर का फोरकास्ट है। इसमें दक्षिणी गुजरात का, गुजरात नहीं, माफी चाहूँगा, दक्षिणी उड़ीसा और पूर्वी उड़ीसा के तटीय भाग है, वहाँ पर कुछ हल्की बरसात की संभावना बन जाएगी। कई इलाकों में मध्यम दर्जे की सावर भी देखने को मिलेगी। केरल के ऊपर लगभग कहूँ तो पूर्वी इलाकों में, केरल में, तमिलनाडु के आंतरिक भागों तक भी बरसात की संभावना रहेगी तटीय भागों से। और दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, इन इलाकों में बरसात की संभावना अच्छी खासी रहने वाली है। पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीपों में बरसात की संभावना रहेगी। ये 19 दिसंबर का फोरकास्ट है। इसमें उड़ीसा के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है। कई इलाकों में भारी बरसात भी रहेगी उड़ीसा में 19 या फिर 20 दिसंबर को, ऐसी संभावना है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कुछ भागों पर बरसात होगी। कुछ आंध्र प्रदेश का हो गया एरिया, तमिलनाडु का एरिया हो गया, दक्षिणी कर्नाटक और उत्तरी कर्नाटक तक भी बरसात की संभावना रहेगी। तेलंगाना के दक्षिणी इलाकों में कुछ खंड बरसात देखी जा सकती है। इसी के साथ साथ में देखिएगा ये है 20 दिसंबर का फोरकास्ट। इसमें दक्षिणी केरल और दक्षिणी तमिलनाडु को छोड़कर बाकी जो दक्षिणी भारत का इलाका, वहां पर बरसात की संभावना रहेगी। और देखते चलिएगा तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी बरसात की संभावनाएं बढ़ रही है। यह है 21 दिसंबर का फोरकास्ट। इसमें भी दक्षिणी भारत में ही बरसात की संभावना है, लेकिन केरल तमिलनाडु को छोड़कर है संभावना। तमिलनाडु के तो उत्तर पूर्वी इलाकों में बरसात होगी, दक्षिणी कर्नाटक में, गोवा तक बरसात की संभावनाएं बन रही है। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ साथ में दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, इन इलाकों में भी बरसात की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम भी बन सकता है, ऐसी संभावना है। यह है 22 दिसंबर का फोरकास्ट। इसमें लग रहा है कि उत्तर भारत की तरफ एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ 22 दिसंबर के आसपास आ सकता है, तो उससे कुछ न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है, लेकिन ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी मैदानी इलाकों में। ये मैंने आपको पहले ही फोरकास्ट में बता दिया है। दक्षिणी भारत में बरसात यहाँ पर बढ़ जाएगी, केरल और तमिलनाडु में भी बरसात बढ़ जाएगी। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो ये 23 दिसंबर का फोरकास्ट है।
इसमें देख सकते हैं कि 23 दिसंबर को महाराष्ट्र तक बरसात की संभावना है, कर्नाटक के उत्तरी भाग है, तेलंगाना के उत्तरी भाग है और कुछ मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी और दक्षिणी इलाका है ना, वहां पर भी बरसात की संभावना बढ़ सकती है। यहाँ पर बरसात बढ़ने का मतलब है कि अब धीरे धीरे मध्य भारत की तरफ बरसात का नया स्पेल आ सकता है, ऐसी संभावनाएं बनने लगी है। दक्षिणी भारत के ऊपर बरसात कम हो जाएगी लेकिन मध्य भारत के ऊपर बरसात बढ़ जाएगी। इसी के साथ साथ में देखिएगा ये है 24 दिसंबर का फोरकास्ट। इसमें देख सकते हैं मध्य प्रदेश तक बरसात की संभावना है, महाराष्ट्र तक बरसात की संभावना है और केरल तमिलनाडु में बरसात दिखाई दे रही है। ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर मध्य भारत में बरसात होगी तो दक्षिणी भारत में कम बरसात की संभावना रहेगी। अगर दक्षिणी भारत में बरसात होगी तो मध्य भारत में भी कम बरसात देखी जाएगी। ऐसा लगातार होता है, आपको पता भी है, और वेदर मॉडल चेंज भी होंगे, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये है 25 दिसंबर का फोरकास्ट। आप देख सकते हैं ऐसा फोरकास्ट रह सकता है और बदलने की संभावना तो बहुत ही ज़्यादा है। इन दो लगभग 24 और 25 दिसंबर का जो फोरकास्ट मैंने बताया 2 दिनों का, तो ये बदलने की संभावना काफ़ी प्रबल नज़र आ रही है और बदलेगा तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बदल सकता है। हो सकता है कि मध्य भारत के कई इलाके इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसमें उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग हो गए, गुजरात के कुछ पूर्वी इलाका हो गया, कुछ राजस्थान का भी पूर्वी इलाका हो गया, यहाँ तक बरसात बढ़ सकती है ऐसा लग रहा है। लेकिन खैर ये वेदर मॉडल तो आगे बदलते रहेंगे। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।